इंसाफ के तमाम दोस्तों के साथ, जिसमें हमारे सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, हमारे एमपीए नदीम कुरैशी साहब, हमारे एमपीए हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, हमारी ज़िले की सदर जनाब खालिद जावेद वड़ाइश साहब, हमारे मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहबान, हमारे जितने मुंतज़मीन हैं, मेज़बान हैं, जितने हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से मुल्तान शहर का ये एक ठोस मंसूबा, जिसकी लागत 1 अरब 57 करोड़ रुपए है, उसका आज संग बुनियाद रखा जा रहा है। ये दरीना मुतालबा था और अल्लाह के फजल से मदनी फ्लाईओवर के बनने से, तुगलक टाउन के इस फ्लाईओवर के बनने से और हमारी जो विहाड़ी रोड है उसकी तामीर नौ से इस शहर की आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी और लोगों को सहूलत मिलेगी। अड्डे पे आना जाना, ये बाजार जो है ये बुदला रोड जो है और ये सारा जो ट्रक शहर भी है और ट्रक स्टैंड भी है, ये सारा इससे मुस्तफीद होगा। मैं इस पर सब दोस्तों के तावन का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मालूम है खासी मुश्किलात थी, रुकावटें भी थी। इंशाअल्लाह ये मंसूबा न सिर्फ फ्लाईओवर बनेगा बल्कि फ्लाईओवर के दोनों तरफ से नीचे जो सर्विस रोड्स बनेंगी, ताकि नीचे से जो हमारे जिनके मकान हैं या दुकानें हैं उनके लिए आने जाने के लिए मुनासिब रास्ता भी मुहैया किया जाए और जिन्होंने डायरेक्ट आगे जाना है और शहर की जो रुकावट थी वो भी दूर हो जाएगी। इससे मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह इस इलाके के कारोबार में खातिर खा बेहतरी आएगी। जैसे आपने देखा कि जहां जहां हमारे जो मदनी फ्लाईओवर है, गुलशन मार्केट, वहां जब फ्लाईओवर बना तो आज आप देखें कि उस सड़क पर कितनी नई सरमायाकारी हो रही है, कितनी नई प्लाजे बने हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, इन लोगों को सहूलत मिली है। इसी तरह इसके बनने से आप देखेंगे कुछ अरसे बाद इस सड़क की शक्ल बदल जाएगी, यहाँ की जो नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई तामीरात और इससे यहाँ इंशाअल्लाह लोगों के कारोबार में इजाफा होगा। शुक्रिया। सर, ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में जो इस्तीफों की सूरत हाल चल रही है, तो इसमें ये दिल्ली चूहे का खेल जारी है या वाकई ही इस्तीफे हो जाएंगे और आप असम्बलियों से इस्तीफे दे के या असम्बली तोड़ के क्या आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे या सड़कों पे आएंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ की ये सोच है कि ये हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज आप मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, जब से ये आए हैं इन 8-7 माह में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी में कमी हुई है, स्टॉक मार्केट में मंदा आपने देखा है। सबसे बड़ी जो आपकी सनत है इस मुल्क की, जो रोजगार मुहैया करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो आज बहरान का शिकार है। आज आपकी जो मईशत की कैफियत ये है कि एलसीज नहीं खुल रही, इंपोर्ट नहीं हो सक रही, हत्ता के जो जरूरी अद्वियात हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो दस्तयाब नहीं है और मुल्क एक बहरान की कैफियत में आ चुका है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि लोगों पर एतमाद किया जाए, आवाम से रुजू किया जाए। ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, एक दावा करके आई थी कि हम 6 महीनों के अंदर, इमरान खान की टीम में तजर्बा नहीं है, हम 6 महीनों के अंदर
मईशत को सुधार देंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल देंगे। लेकिन आज कैफियत ये है, पूरी कौम देख रही है कि जब से ये आए हैं मुल्क तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। कुछ माहिरीन तो ये कहते हैं कि टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आती है, और आप देख रहे हैं कि किस तेजी से डॉलर यहां से फरार अख्तियार कर रहा है। आपको याद होगा सरकारी मीडिया ने कहा था कि जब डार साहब तशरीफ लाए थे वजीर खजाना, कि डॉलर डार से डर गया। मुझे लगता है कि डॉलर का डार से डर उतर गया है। जिस तेजी से डॉलर चढ़ रहा है और रुपए की कदर में कमी आ रही है, इसने एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और इससे निमटने के लिए तहरीक इंसाफ समझती है वाहिद आईनी और जमहूरी हल नए इंतखाबात हैं। उसके लिए मुझे इमरान खान साहब ने कहा और उनके हुक्म पर मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को, हमारे जो मेंबरान कौमी असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से दोबारा खत लिख दिया है कि हम उनके खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हैं। हमें वो को टाइम दें, हम इज्तिमाई तौर पर वहाँ पेश हो जाते हैं। और अगर वो हमसे कोई तसल्ली लेना चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, तो हम देने को तैयार हैं और हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं। हमने ये कहा कि आपने बदनीयती का मुजाहरा किया कि जब हमने इस्तीफे दिए तो आपने सिर्फ 11 सीटें सेलेक्ट करके, वो सीटें जहां आपका ख्याल था कि पीडीएम को बर्तरी हासिल होगी, आपने असूलों के बरक्स सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया और उन सीटों पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अल्लाह का करना यह हुआ कि लोगों ने, जैसे पंजाब में जो 20 लोग मुनहरफ हुए थे, लोगों ने उन लोटों को मुस्तरद किया था। इन इस्तीफों के बाद भी लोगों ने भरपूर तरीके से इमरान खान का साथ दिया और 75% जब से ये हुकूमत आई है, 75% जितने भी इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, उनमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। अब ये लेटेस्ट जो ओपिनियन पोल आया है, उसमें जब हमारी हुकूमत मदाखलत के जरिए बर्खास्त की गई थी, तो इमरान खान साहब की तब बकौल उस ओपिनियन पोल के, इसको पकड़ ले जरा, 31% उनका मकबूलियत का जो था ग्राफ। आज जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ 65% है। क्यों? लोग इनको देख चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफों के चेहरों से उन्हें कोई एतमाद नहीं मिल रहा और वो समझते हैं कि वाहिद हल नए इलेक्शन है। इसलिए इमरान खान ने मशावरत का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और उन्होंने बहुत से अपने मेंबरान से, अपने वुज़रा से मशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब से मशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब ने उनको भरपूर उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है, अपना मैंडेट दिया है। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मैंडेट दिया है कि वो जब चाहेंगे असेंबली को डिसॉल्व करना, तहलील करना, वो उनके हुक्म पर अमल दरामद कर देंगे। और कल उन्होंने लिबर्टी में उन्होंने एक इज्तिमा रखा है, उसमें वो कोई लाएअमल का ऐलान करेंगे। तहलील का ऐलान करेंगे या कोई तारीख देंगे? मेरे भैया वो कल इंशाल्लाह शाम को आपको पता चल जाएगा। शाह साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर मुस्तफा मलिक ने जो बयान दिया है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का है। पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि रूस के हासिल शुदा तेल को रिफाइन किया जा सके। सही बेटा, एक तरफ हो जाए जरा। देखिए, बात ये है, बिलावल जरदारी साहब से मेरा पहला सवाल ये है, आपको वजीर खारजा बने हुए 7 महीने हो गए। 7 महीनों में आपने
सिर्फ गैर मुल्की दौरों पर 1,75 करोड़ रुपया खर्च किया है। कौम आज आपसे पूछना चाह रही है, दफ्तर आप नहीं बैठते, फाइलें आप नहीं देखते, सिर्फ सरकारी दौरों पर आप, जिनका कोई मुल्क को कोई उसका कोई नतायज भी हासिल नहीं हो रहे, कोई फायदा भी नहीं हो रहा, आपसे कौम पूछ रही है 1,75 करोड़ रुपए जो बहसीयत वजीर खारजा आपके इस मुख्तसर पीरियड में दौरों पर जो खर्च हुआ है उसका हिसाब दें। और जहां तक सस्ते तेल का ताल्लुक है, सस्ता तेल इस हुकूमत पर आज कोई एतमाद ही नहीं कर रहा, उनको कौन देगा? आज कोई जिन्होंने वादे किए थे कि हम इनको फंडिंग करेंगे, और मुख्तलिफ ममालिक ने जो वादे किए थे और इन्होंने कहा था कि इतने अरब डॉलर हमने उनका बंदोबस्त कर लिया है, वो डॉलर कहां हैं? IMF को जो मुआहदा किया गया था, इस अश्योरेंस से किया गया था कि हमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज का हमने बंदोबस्त कर लिया है और इतने वसाइल का बंदोबस्त कर लिया है, वो वसाइल दस्तयाब नहीं है। जो नामा रिव्यू होना था IMF का, वो तातुल का शिकार है, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, और नतीजा ये है कि आज जो है ना वो गोमगो की सूरत हाल है, जिससे मजीद मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान पर कातलाना हमले करने वाले मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमें उस पर तशवीश है और एक GIT बन चुकी है और GIT उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो GIT जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगी, और हम चाहेंगे कि वो लोग जो इस हमले के जिम्मेदार हैं वो बेनकाब हों। सर, घड़ी के बाद अब 6 अरब रुपए के जेवरात की जो है ना बात वो भी सामने आई है कि उसको 6 अरब के जेवरात 1.5 करोड़ में लेके उसको बेच दिए गए। बात ये है, ये हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ रही है। क्या मुल्क में कोई मसला नहीं है? आप देखें, पिछले 2 माह से घड़ी की बात हो रही है। क्या वजह? महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा, लाकानूनियत की बात कोई नहीं कर रहा। सिंध में जो बारिशों और सैलाब से लोग मुतासरीन थे और ज़बू हाली का शिकार है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के वाकयात में जो इजाफा हुआ है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो टमाटर, प्याज और आटे की कीमत है उसकी बात कोई नहीं हो रही। अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर कई हमले हो चुके हैं, उस पर बात कोई नहीं कर रहा। हत्ता के वजीर खारजा वो काबुल तक नहीं जा सके। सबसे अहम हमारा इस वक्त जो वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर को पुरअमन रखना पाकिस्तान की जरूरत है, उनको इतनी फुर्सत नहीं है। दुनिया जहान उनने फिर लिया और पड़ोस में जहां अमन दरकार है पाकिस्तान को, वहां जाने की उनको तौफीक नहीं हुई। शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी कोई धड़ेबंदियों की बात जो है वो सुनने में आ रही है, खुदा महाद की जो पार्टी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अर्ज ये है, मेरी राय में प्रोपेगेंडा है, और हमारे जो सरकारी मीडिया है वो इस किस्म के प्रोपेगेंडे करता रहेगा। तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान एक असूली मौके पर खड़े हैं। जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बेवफाई की, अवाम ने उनका हशर किया है, और आपने देखा है 17 जुलाई को आपने उसका एक अमली मुजाहरा देखा। आज भी जो पार्टी से मुनहरिफ होगा या इमरान खान के फैसलों के बरक्स अपना कोई फैसला करेगा, अवाम अपना फैसला सुना देगी उसको। सर, अगर आपकी पार्टी दोबारा आ जाती है तो मुल्क को इस संगीन बहरान से निकालने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हमारे पास पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाअल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ को अगर लोग वोट देते हैं और इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आते हैं, उनकी पार्टी आती है, तो फिर हम उस किस्म की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, उस किस्म की कानून साजी कर सकेंगे, उस किस्म की पॉलिसीज राइज कर सकेंगे जो हम चाहते हुए भी न कर सके, क्योंकि जो हमारे हलीफ थे
वो रास्ते में रुकावट बन जाते थे, किसी न किसी मसलियत को सामने रखते थे, और वो जो कई दफ़ा इनकलाबी इक़दामात इमरान खान उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पाए। हमने उसके लिए मनसूबाबंदी प्लानिंग का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ माशी माहिरीन से कई नशिस्तें हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है जब लोगों का हमें एतमाद हासिल होगा, उस एतमाद की बुनियाद पर हम बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद को बहाल करेंगे। इस वक्त कैफियत ये है कि 88% जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये लेटेस्ट जो एक सर्वे बता रहा है। इंशाअल्लाह हम उस एतमाद को बहाल करेंगे, हम माशी इस्लाहात लेकर आएंगे जिससे कि पाकिस्तान को माशी तौर पर हम मुस्तहकम इंशाअल्लाह करने का पूरा प्लान मुरतब कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे आप क्या समझते हैं, कोई नतीजा निकलेगा या कोई और लायामल अख्तियार करना पड़ेगा? देखिए, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन हमें मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। हम बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं और उनका हमें इरादा ऐसा दिखाई नहीं देता। उनका अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? हम चाहते हैं इंतखाबात, वो चाहते हैं एहतसाब के केसेस से छुटकारा। उनका एजेंडा है कि जो उनके करप्शन के केसेस हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। आपने देखा बहुत से लोग ड्राई क्लीन हो चुके हैं और बहुत होने के लिए तैयार खड़े हैं, और वो उस अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जो कहते हैं ना, ले तो लाल से काम ले रहे हैं, और कोई संजीदा मुज़ाकरात का अमल जो है उनके साथ शुरू नहीं हो सका। असम्बलियां तहलील करने में क्यों लीग क्या आपके साथ खड़ी है? और मोने से लाई के बयान आपने 2 माह लेट कर दिए आपने देखिए, नहीं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मोनस इलाही साहब ने, परवेज इलाही साहब ने कहा हमने ये इख्तियार इमरान खान को दिया है, जब वो फैसला करेंगे हम आमीन कहेंगे। अब उसको आप कोई और रंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे उनके बयानात में कोई ऐसा अभाम दिखाई नहीं दिया। जिस तरह की 3.5 साल में आपको हुकूमत मिली थी, अगर दोबारा इस तरह की हुकूमत मिलती है तो करेंगे या नहीं? इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे मौसर मैंडेट मिले, मेरे पास इतनी अक्सरियत हो कि मैं मुख्तलिफ इकाइयों में और मरकज में अपनी मर्जी की हुकूमत बना सकूं और आवाम के मफाद में उन पॉलिसीज का निफाज कर सकूं। उसके बगैर अगर कोई लंगड़ी लूली हुकूमत मिलती है तो उससे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। अब पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि क्या वो छोटी छोटी गिरोही चीजों से बालातर होकर मुल्क के मफाद में कोई बड़ा फैसला करने की सोच रखते हैं। अगर लोगों ने बड़ा फैसला किया तो इंशाअल्लाह मुल्क जो है, जो पटड़ी से उतरा हुआ है, वो पटड़ी पे दोबारा चढ़ जाएगा। थैंक यू।